जरूरत नहीं, मुझे लगा ना उसमें नुकसान था, सबको एक ही जगह बैठ के सीखना है। ठीक है, आप जरूर। हाँ जी सर। तो मैं बता रहा था आपको, बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ जैसे मैं एक फैकल्टी हूँ और मैं बीसीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मुझे बीसीए क्लास असाइंड है, तो मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ। मुझे सेपरेट यूजर आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, और मैं यहाँ से मुझे कोर्स जो असाइंड है सिर्फ मुझे बीसीए दिखेगा, और यहाँ से मैं बीसीए क्लिक करता हूँ। बीसीए के बाद ये एक मेरा डैशबोर्ड है, ये मेरा डैशबोर्ड है, सिर्फ मैं ही इसको देख पाऊंगा, स्टूडेंट्स इसको नहीं देख पाएंगे। तो इस डैशबोर्ड में सबसे पहले तो क्या है, जो मैं अगर अटेंडेंस की बात करूं तो यहाँ से मैं अटेंडेंस किस तरीके से मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स को। यहाँ डेली क्लास अटेंडेंस का हमने एक लिंक बनाया हुआ है, और ये सिर्फ मुझे दिखेगा, स्टूडेंट्स को नहीं दिखेगा। और यहाँ जैसे क्लास जो भी है ये हम लोग यहाँ से जैसे शेड्यूल करते हैं, और जैसे एक आपको मैं ऐड सेशन के बाद जैसे जिन क्लास से सपोज मेरे पास जो भी क्लास है, यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ, टाइम सेलेक्ट करने के बाद, और ये एक शेड्यूल हो जाता है। मैं सीधा रिपोर्ट ही आपको दिखाता हूँ मैं इसमें, जो अटेंडेंस लेने के बाद ये कैसा दिखता है। जैसे ये स्टूडेंट्स का है, ये मेरे पास अटेंडेंस है स्टूडेंट्स का, जो मैंने प्रीवियस जो भी क्लास लिया है। और यहाँ स्टूडेंट नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड आ रहा है, ये स्पेसिफिक क्लास का है। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, बीसीए तो है ही, लेकिन सेक्शन सेकेंड ईयर सेक्शन बी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। ये डेट और टाइम दिखा रहा है, और स्पेसिफिक डेट और टाइम का ये प्रेजेंट और एब्सेंट ये मार्क दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ लास्ट में आप देखेंगे तो एक स्टूडेंट्स का सपोज अन्नू है, तो उसने टोटल मैंने 30 लेक्चर डिलीवर किया, उसमें से 26 उसने अटेंड किया है और 4 एब्सेंट है, यानी उसकी परसेंटेज जो है 86% है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं जो हर एक अलग अलग स्टूडेंट्स का टोटल लेक्चर डिलीवरी ये 30 दिखा रहा है, और जिसने प्रेजेंट जो हुआ है वो प्रेजेंट दिखा रहा है और एब्सेंट का दिखा रहा है, और उसकी परसेंटेज ऑटो कैलकुलेटेड ये आ रही है। ये सारी चीजें एज इट इज मुझे जैसे मैं यहाँ से किस तरीके से, जैसे सपोज जैसे ये रेड मार्क है, ये स्टूडेंट अभी तक कोई क्लास अटेंड नहीं किया है, तो मेरे पास ऑप्शन होता है जो इनकी रिपोर्ट में इनको मैं आगे जैसे मैसेज करने का भी ऑप्शन है, और इनको मैं फोन कॉल के थ्रू भी और मेल के थ्रू भी मैं इनको रिमाइंड करा सकता हूँ, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो 0 है। तो ये एक अटेंडेंस मॉनिटरिंग हमारे पास, एक तो अटेंडेंस रजिस्टर का खत्म हो गया कहानी। दूसरा अब्सेंटी रिपोर्ट जो हम लोग को देना होता है वो भी चीज यहाँ से खत्म हो गई। और तीसरा, अगर हमें कभी भी किसी भी पॉइंट पे कभी भी किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी पेरेंट्स को अगर कोई आता है और स्पेसिफिक किसी भी डेट में वो अटेंडेंस चेक करना चाहता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से वो सारी चीजें ये दिख सकता है। ये अटेंडेंस जो है स्टूडेंट पार्ट पे जो मुझे बेनिफिट मिला है, जैसे मैं बच्चों को जैसे मोटिवेट करता हूँ, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अब उसका अपना अटेंडेंस दिखता है। मैं एक बार लॉग इन करके मैं दिखाता हूँ, स्टूडेंट्स आईडी से मैं लॉग इन कर रहा हूँ मैं। पलक भाटिया स्टूडेंट है, और मैंने इसके आईडी से अभी लॉग इन किया है। ये पलक का अटेंडेंस ये दिख रहा है, उसने अभी तक टोटल कितना लेक्चर लिया है। जैसे ऑल पास्ट में देखता हूँ यहाँ से, यहाँ पे टेकन 30 सेशन, जिसमें से पॉइंट्स यहाँ पे 28 लेक्चर उसने अभी तक लिया है, और 93% उसका अटेंडेंस बन रहा है। कब कब प्रेजेंट है वो सारा यहाँ पे उसका दिख रहा है, अब्सेंट का यहाँ पे उसको मार्क दिख रहा है। यानी स्टूडेंट्स जो है
स्पेसिफिक डेट में भी, और वो चेक कर सकता है खुद भी जो मेरी अटेंडेंस अभी तक कितनी हुई है और कितना लेक्चर डिलीवर हो गया और मैंने कितना अटेंडेंस लिया है, जिससे कि स्टूडेंट्स पार्ट पे भी एक मोटिवेशन रहता है जो यस मेरी अटेंडेंस कम है या अटेंडेंस मेरी ठीक चल रही है, या जैसे उस पे वो अटेंडेंस को लेके थोड़ा सा स्टूडेंट को मैंने सीरियस होते हुए मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है। दूसरा जो है यहाँ स्टूडेंट लॉगिन से ही मैं दिखाना चाहूंगा आपको। मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी उनको, और यूनिट वाइज जो भी मैं स्टडी मटेरियल उनको प्रोवाइड करता हूँ, ये स्टूडेंट लॉगिन से ही मैंने लॉगिन किया हुआ है अभी। और यहाँ से आप देखेंगे स्टूडेंट जो सेमेस्टर 5th का सब्जेक्ट है इसका, और यूनिट 1 से जो भी मैंने लेक्चर लिया है और जो भी पीपीटी मैंने उसको प्रोवाइड किया है, वो सारा पीपीटी वहां से यहाँ से वो प्रीवियस लेक्चर में जितने भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किए वो सारा वो यहाँ से देख सकता है। तो जिससे कि जैसे कभी कोई लेक्चर अगर स्टूडेंट का मिस भी हो गया है तो वो यहाँ से डाउनलोड करके और अपना पीछे का रिवीजन कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी रहता है जो यस मैंने अभी तक क्या क्या कवर करा दिया है। ये आपने जूम पे कर रखा है सरोज जी? नहीं मैम, ये एक सेपरेट प्लेटफॉर्म डेवलप्ड है ओके। ये सेपरेट प्लेटफॉर्म तो डेवलप्ड है। क्या आपने इसके लिए कोई स्पेस ली थी, जो आपने, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ एलएमएस सिस्टम? हाँ कह सकते हैं इसको एलएमएस। बेसिकली क्या है ये जो प्लेटफॉर्म जो यूज्ड है ये मूडल आपने सुना होगा। हाँ जी। तो मूडल पे ये कस्टमाइज मैंने अपने कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ मिलके और कुछ प्रोफेशनल को हेल्प लेके मैंने ये लॉकडाउन में मैंने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया था। ओके, तो और आपने सर कोई स्पेस ली है एक्स्ट्रा? हाँ, इसका बेसिकली ये क्लाउड होस्टेड है, क्लाउड पे होस्टेड है, और इसका जो है मंथली उसका रेकरिंग अमाउंट पे होता है। और वहां से ये सारा जो है इसमें हमने क्या किया है बेसिकली, ये प्लेटफॉर्म जो है स्टूडेंट्स के साथ हमने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया था, और एज ए चैरिटी हमने यहाँ पे एक दो गवर्नमेंट स्कूल्स में इसको हमने इम्प्लीमेंट किया था। और वहाँ पे बहुत अच्छा फीडबैक इसका है। अपने डीएवी कॉलेज में भी मैं इसको प्रॉपर इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अभी स्टूडेंट्स सारे जो हैं स्टडी मटेरियल और अटेंडेंस, और मैं टेस्ट भी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये टेस्ट है अभी तक जो मैंने, जैसे सपोज ये पहला असाइनमेंट हमने दिया था, असाइनमेंट जो स्टूडेंट्स को जो मिला है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, और फिर उसके बाद सबमिट करके उसके पास यहीं पे ऑप्शन होता है अपलोड करने का। चूंकि इसका डेट ऑलरेडी ओवर हो चुका है इसलिए अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज अपलोड करने का ऑप्शन होगा। और चूंकि ये असाइनमेंट्स जो है स्टेटस सारा रिफ्लेक्ट होता रहता है। जैसे सबमिट कर दिया स्टूडेंट ने तो सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग स्टेटस मतलब इसको ग्रेडेड भी कर दिया गया है। और यहाँ जैसे वो देख सकता है जो उसको ग्रेडेड कितना, मतलब 80 आउट ऑफ 100 उसको ग्रेड भी मिला है, तो अपना वो असाइनमेंट का हिस्ट्री चेक कर सकता है जो किस असाइनमेंट में मुझे कितना मार्क्स मिला है। हमारे लिए भी आसान होता है। जैसे अभी पीछे एमडीयू ने एक लेटर जारी किया था जिसमें ये कहा गया था जो इंटरनल जो है अगर आप 15 से ज्यादा देते हैं तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा उसमें आपको क्यों आपने 20 दिया है। तो अब जैसे इस केस में सपोज मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और अगर उन्होंने क्लास 100% या 90% उन्होंने अटेंड करी है, मैंने जो भी असाइनमेंट दिया उसको उसने अटेम्प्ट किया, मैंने जो भी टेस्ट दिया उसको उसने अटेम्प्ट किया, तो मैं क्यों ना दूं, मैं 19 मार्क्स और 20 मार्क्स में क्यों ना दूं या 18 में क्यों ना दूं। सरोज जी, क्या ये मॉडिफाई नहीं हो सकता? इफ यू राइट वंस, क्लाउड में ही तो है, आप करेक्शन भी तो कर सकते हैं, अटेंडेंस को चेंज भी तो कर सकते हैं ना? इसमें मैम अब करेक्शंस की बात, अगर चेंज करने की जहां तक की बात है तो स्टूडेंट तो नहीं कर पाएगा ना, और रही बात टीचर की, तो टीचर तो चाहे रजिस्टर्ड भी चेंज कर ले। हाँ। एक हर एक चीज में ना अगर हम उसमें, यस जी सर, मैम, प्लीज प्लीज सर। जैसे क्या हो, जैसे हम हर एक किसी भी टेक्नोलॉजी में तो लूप होल्स रहता ही रहता है। इसमें रही बात मॉडिफाई करने की, तो मॉडिफाई जो है वो स्टूडेंट तो नहीं कर सकता, टीचर कर सकता है। तो टीचर कर टीचर सकते तो चाहे, जैसे हम लोग क्या करते हैं रूटीन प्रैक्टिस में हम लोग अटेंडेंस मार्क करते हैं और नॉर्मली डॉट डॉट लगा देते हैं, और चाहे तो हम स्टूडेंट्स को प्रेजेंट लगा दें। हैं। पर जब आप करेक्शन तो करेंगे, मॉडिफाई तो मैनुअल में भी स्कोप रहता है, बट ये अगर आप इसको मॉडिफाई इसमें करेंगे तो क्या आपका डेट एंड टाइम आएगा क्या? इफ द टीचर डज सो, क्या आ इस? सकता है अगर चाहे तो हम। जी जी मैम। जी सर।
ये आपने कहाँ से स्पेस किसका लिया हुआ है, मैम कहाँ से? अमेजोन का क्लाउड किसका स्पेस हाँ, ऑप्शन? इसको नहीं, इसका जो है ब्लू होस्टिंग करके है, वहां से वहां पे इसको हमने होस्ट किया हुआ है। ब्लू होस्ट करके एक है साइट, तो वहां पे हमने इसको अभी होस्ट किया हुआ है। तो सर अगर ये हम सोचते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में ले लें, इट विल एक्ट एज ए जी मूडल, ऑल्सो मूडल ही है तो सर इसमें लेक्चर अपना टीचर दे दे, तो क्या इसकी रेकरिंग कॉस्ट क्या हाँ, है सर? इसमें मैम क्या है, जो हम लोग इसको चैरिटी चला रहे हैं, इसमें हम लोग कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे सिर्फ दो चीज रिक्वायर्ड होगी। एक तो जो भी आपकी जो इसमें जो कॉस्ट अभी आ रहा है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। हाँ जी, बात कर सकते हैं इसके लिए। आप कैसे मैम ये डिजिटल ओशन, ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर है जिससे हमने स्पेस लिया हुआ है। वो रिकॉर्डिंग पे हेलो, बनवा दिए, ये रिकॉर्डिंग है ना सर इसकी हमारे पास? जी जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो बिलिंग है, ये बेसिकली ये डिजिटल ओशियन जो है ये सर्वर है, हाँ ठीक है सर। जिससे क्लाउड सर्वर लिया हुआ है। और इसकी जो रेकरिंग बिलिंग है ये $48 है, प्लस $8 जो इसका है वो जीएसटी है 3%, हाँ यानी हाँ $56 सर, ये लगभग। एनुअल है ना? एनुअल है सर? नहीं नहीं, ये मंथली है मैम। ये मंथली दे रहा पाँच, है हाँ, 5-1 हजार के आसपास जो है ये मंथली जो है आपका सर? ये पूरे साल का कितना हुआ सर? मंथली ये है कि जब आप यूज कर रहे हैं तो दीजिए, उसके बाद ना दें। नहीं, एक बार जब एप्लीकेशन, जब आपका होस्ट है, रनिंग में है, तो फिर आप तो इसको आप बेशक से यूज नहीं भी करेंगे तो ये बिल तो आएगा ही आएगा। तो सर मल्टीप्लाई बाय 12 करना जरा बेटा, कितना पड़ा? लगभग ये 60,000 हो गया साल का लगभग। 60,000 हो गया सर। हाँ, इसमें क्या करते हैं मैम हम लोग, इसमें क्या है, जो चूंकि ये चैरिटी प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपका आपके एंड पे ही जैसे कोई भी जैसे कार्ड है या फिर आपको लगता है, तो हम आपके किसी क्रेडिट कार्ड को ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जो डायरेक्ट बिलिंग आपके इंस्टीट्यूट के नाम से डायरेक्ट ही ये होगी। सर डिजिटल मतलब ओशन की इस जगह और भी लोग दे रहे हैं, पर दे आर चीपर देन दिस मैन। बेसिकली इस एप्लीकेशन जो है ना, ये एप्लीकेशन यहाँ पे जो हमने चेक किया है, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें आपको मैं एक दो चीज और दिखाना चाह रहा था अभी। जी सर। जैसे टेस्ट वाला जो पार्ट है ना, टेस्ट वाले पार्ट को भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे स्टूडेंट्स का अगर हम टेस्ट भी लेते हैं, जैसे मैंने ये टेस्ट जो लिया हुआ है, तो इस टेस्ट में भी क्या है, जो एक एमसीक्यू टेस्ट जैसे इस तरीके से आएगा। अब ये टेस्ट मैंने 5 अक्टूबर को लिया है, और ये 15 मार्क्स का टेस्ट था। और यहाँ पे देखेंगे ये मार्क्स इधर से ऐसे दिखा रहा है। तो जिस ये प्लेटफॉर्म टोटली जैसे नेट वगैरह का जैसे आजकल ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो वो वाला प्लेटफॉर्म ये यूज्ड है। तो इसमें बहुत ही अभी एमडीयू ने भी जो टेस्ट का जो एमडीयू, आपको एक और अच्छी बात, अपना कॉलेज भी एमडीयू से है क्या? केयूके से। अच्छा, केयू से है तो। केयूके में ऐसा नहीं था। अच्छा अच्छा, बट एमडीयू एमडीयू, में था, मैंने पढ़ लिया था। हाँ, एमडीयू ने भी जो मैम अभी टेस्ट जो अभी ऑनलाइन जो एग्जाम जो करवा रही है, तो वो भी यही प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिससे इस तरीके का टेस्ट प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें आप बच्चे को मल्टीपल टाइम, चाहे यूनिट टेस्ट लेना चाहें, चाहे कोई बड़ा टेस्ट कंडक्ट करना चाहें, तो ये सारी फैसिलिटी है इसमें। और इसमें एक और अच्छी चीज क्या है, जैसे अगर आपने जैसे जूम लिया हुआ है, बट वो काफी कॉस्टली हो जाता है, चूंकि लाइसेंस आप अगर जैसे जूम का आपने लिया है, और उस जूम के लाइसेंस को यहाँ पे चाहें तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने जूम। का मतलब ये होगा, जैसे अभी आपने, जैसे हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं, और ये लॉन्ग टाइम हम बात कर सकते हैं, तो इसमें फीचर है जिसमें क्लास को हम लोग ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्ट जैसे हम क्लास भी शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे जूम पे हम शेड्यूल करते हैं ना, यस सर, यस सर। वैसा ही यहाँ भी शेड्यूल कर सकते हैं। और एक और इसमें एक और जो आपको मैं आपके एज ए प्रिंसिपल, आपके मतलब की एक चीज मैं आपको इसमें दिखाता हूँ।
इसमें रिपोर्टिंग का जो सिस्टम है मैनेजमेंट के लिए वो बहुत ही टॉप लेवल का है। मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, जैसे आपने टीचर्स को या स्टूडेंट्स को अगर आपने कोई काम दिया है तो जैसे एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को कोई काम देता है, वो स्टूडेंट ने किया है, कब किया है, ये सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। एक्टिविटी जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने अभी 26 अक्टूबर 1:19 पे आपसे मैं कनेक्ट में हुआ, तो यहाँ पे क्या क्या मैंने एक्सेस किया है ये सारा यहाँ पे दिख रहा है। कितने बजे मैंने क्या एक्सेस किया है। अभी मैं पलक भाटिया 1:19 पे मैंने पलक भाटिया के आईडी से मैं लॉगिन हुआ, तो ये वो दिखाता है जैसे आपने किसी अगर स्टूडेंट किसी टीचर ने स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट दिया है और उसने किया है नहीं किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्डेड होती है और यहाँ से हम रिव्यू कर सकते हैं जो किसने कब सिस्टम को एक्सेस किया है और वाकई में काम किया भी है या नहीं किया है। तो ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसका बहुत ही बढ़िया है इसमें। और इसमें अगर हम ओवरऑल बात करें ना, जैसे स्टडी मटेरियल को लेके ही अगर हम बात करते हैं, चाहे हम असाइनमेंट को लेके बात करते हैं, चाहे हम टेस्ट को लेके बात करते हैं, सिर्फ अगर हम 3-4 चीजों की ही अगर हम बात करें तो पूरे सारे, और इसमें क्या है जो कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिमिट नहीं है और नंबर ऑफ फैकल्टी की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आपके लिए एक अच्छी चीज ये होती है जो पूरा का पूरा एक स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन लेवल की बात करें या फिर हम पूरा का पूरा सिस्टम को हम एक चलाने की बात करें तो पूरा एक कंट्रोल सिस्टम तैयार हो जाता है जिसमें कि स्टूडेंट्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल भी है वो भी काफी हाई रहता है। और फीचर्स की बात करें तो बहुत फीचर्स हैं। हमारे टीचर्स इसमें कितना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैंने ये तो बहुत ही कॉमन फीचर आपको बताया। जैसे अगर टीचर इसमें मेहनत करना चाहता है तो इसमें स्टूडेंट टीचर चाहे तो इसमें बुक बना सकता है। जैसे जो हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उसको हम बुक चैप्टर ऐड करके और फाइनली एक हम बुक पब्लिश कर सकते हैं डायरेक्ट इसमें। तो इस तरीके की काफी सारी फीचर्स है। मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के बहुत लिए अच्छा और किया नॉलेज के लिए मैंने सरोज जी, बहुत अच्छा किया। एक हमारे साथ एक ऐसा एक सिस्टम आया थे और वो शायद हमें थोड़ा सा दैट कॉस्ट इज अप टू 48 समथिंग ऐसा था, कुछ कम था सर इसका कॉस्ट ना? नहीं, मैं एक पोस्टिंग कॉस्ट कम था, तो क्या हम उससे ट्राई करते हैं और कैन वी गो विद यू देन लाइक दिस? मैम इसमें क्या है जो बेसिकली होस्टिंग की जहां तक की बात है ना, मैंने आपको बताया जो ये सर्वर को हमने प्रॉपर टेस्ट करके और जो कंपेटेबल है उसी को हमने इस पे होस्ट किया है। और मैंने आपको बताया जो ये सर्वर जो कॉस्ट है आप बेशक से अपने क्रेडिट कार्ड से ही इसकी बिलिंग करा सकते हैं। ऐसे उसमें कोई जो भी सर्वर में हो सकता है 10-12 हजार के डिफरेंस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है सिर्फ इसमें सपोर्ट वाला भी जो पार्ट है ना वो भी हम स्टूडेंट को असाइन कर देते हैं। लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि जैसे मैं बीसीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैंने सपोज 10 बच्चों को मैंने सॉर्ट किया हुआ है तो उनके लिए एक लर्निंग पार्ट हो जाता है और उनको मैंने सपोर्ट में आपके साथ अलाइन कर दिया। तो सपोर्ट कॉस्ट भी आपका जीरो हो गया, वहां भी कोई चार्ज नहीं हुआ। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आपका मैंने कोई ऐसा चाहिए पूरी की तरीके से चैरिटी प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। होस्टिंग की जहां तक की बात है तो होस्टिंग हम लोगों ने एसएच ब्लू होस्टिंग जो है, जो ओशियन डिजिटल होस्टिंग जो मैंने अभी बताया, ये भी एक ग्लोबल कंपनी है। और एसएच जो भी ऐसा है सरोजी, दिस कंपनी इज चार्जिंग ह्यूज अमाउंट, ऐसे अमेज़न पे होस्ट करता है एंड दे आर गिविंग एट लेसर रेट। सबका कस्टमाइज तो करना ही पड़ता है क्योंकि मूडल के लिए ये सारा प्रोसेस जो है कस्टमाइज होता ही है सर, एज पर द इंस्टीट्यूशन डिमांड, ये तो करना ही पड़ेगा। इसमें अपनी कितनी स्टूडेंट है अपने? सर हमारे आएंगे 400 तक। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर इसको सर्वर को थोड़ा सा कस्टमाइज किया जा सकता है। और मुझे लगता है जो इसमें क्योंकि लोड आपका कम है, इसको हम लोगों ने जो अभी लिया हुआ है ये कोई 2000 यूजर्स के हिसाब से लिया हुआ है। हाँ, तो उसे और कम किया जा सकता इसमें क्या होता है जैसे हाँ इसमें ये बेसिकली ये जो होता है स्केलेबल होता है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना,
ये ऑटोमेटिक यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका कितना यूसेज हो रहा है ना, उसके हिसाब से एक मिनिमम कॉस्ट के बाद, जैसे सपोज आप इसमें कोई बड़ी एक्टिविटी भी कर रहे हैं या कल को कोई और भी स्ट्रेंथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिक वो अमाउंट जो है वो एडजस्ट होता चला जाता है। तो सर कितना लेना चाहिए, 500 के लिए लेना चाहिए या कैसे लेना चाहिए सरोज जी? नहीं, 400 स्टूडेंट है तो आपका 500 सफिशिएंट है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो द ठीक है, रेट कर इज सकते हैं। द रेट ऑफ दिस विल स्लैश डाउन, तो क्या रेट होगा सर, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसको एक बार मुझे सर्वर पे थोड़ा सा, मुझे लगता नहीं है कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा, कोई 1500 का कुछ डिफरेंस आता है, तो अदरवाइज कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं इसमें। हाँ। तो सर कैन वी ट्राई देन Amazon और समथिंग लाइक दैट? एक्चुअल में इसका सेटअप ना ऑलरेडी हमने किसी एक्सपर्ट के साथ लेके ना, उससे हमने एक बार तो इस पे सारा सेटअप करवाया है सर्वर पे, है ना। अच्छा। तो अमेजोन वगैरह पे भी करवाया जा सकता है, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर वही है जो उसके सेटअप के लिए फिर मुझे किसी से बाहर से फिर हेल्प लेनी पड़ जाएगी मुझे। हाँ। क्लाउड होस्टिंग में लगभग लगभग इतना ही चलता है जब कोई हम इस लेवल के एप्लीकेशन को यूज करते हैं ना, ऐसे सर कोई। ऑलरेडी यूज कर रहे हैं सर, एसटी कॉलेज यूज कर रहा है सर, अम्बाला कैंट का ना, अच्छा अच्छा और अच्छा ये अच्छा। सारी सारी प्रॉपर्टीज कर रहा है उसके ऊपर। ओके। तो उनसे मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि Amazon है शायद। मे भी हो सकता है। बेसिकली क्या होता है, जो ये जो क्लाउड होस्टिंग है ना, ये आपके यूसेज पर डिपेंड करता है, जो कितना यूज कर रहे हैं। तो एक मिनिमम कॉस्ट के बाद वो, जैसे सपोज कल को किसी भी लेवल तक अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे सपोज इसमें आपने कोई कल को स्टेट लेवल का कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया, हाँ जी सर। स्टेट लेवल के कंपटीशन में सपोज 5000 स्टूडेंट्स इसमें कनेक्ट हुए या 3000 कनेक्ट हुए, 2000 कनेक्ट हुए, तो ऑटोमेटिक वहां पे फिर सर्वर को ना हमें कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिक वो आपकी जो यूसेज है अपने आप वो काउंट करता है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप बिल वो आपका, जिस तरीके से जैसे हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज करते हैं, तो ऐसा ही ठीक है ये सर। जो क्लाउड सर्वर है इसका ये वाला फीचर है। अदरवाइज ठीक सर्वर जो है वो तो बहुत छोटे छोटे सर्वर भी और बहुत कम कॉस्ट में भी मार्केट में है। अवेलेबल है। बट हम्म। हम ये जो सर्वर है ना वो इस लेवल का है, जो कल को आप चाहे कोई स्टेट लेवल का भी कोई बड़े इवेंट को भी आप यहाँ पे चाहे टेस्ट आप कंडक्ट कर करना चाह सकते। रहे हैं, कुछ इस टाइप का भी इवेंट वगैरह यहाँ पे कर सकते ठीक है सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ रहा है? ब्यूटीफुल, ये है तो बहुत अच्छा सर, आपने जो कस्टमाइज किया है दैट इज रियली गुड। हैं। जी जी मैम, थैंक यू मैम। तो बस मैंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, और इसमें ऑलरेडी मैं एक दो जगह पे मैं चैरिटी कर रहा हूँ, तो आपसे बात हुई तो मैंने सोचा तो चलिए ये आप। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही अच्छा किया। दिस इज लेक्चर्स आप इसमें अपने रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, एंड स्टूडेंट्स कैन सी दोज लेक्चर्स। एग्जैक्टली You मैम। have to make a video of a lecture, or you give the physical, you give the recorded lectures like that only. हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर भी यहाँ पे दे सकते हैं, इवन लेक्चर भी डायरेक्ट यहाँ से डिलीवर कर सकते हैं, लेक्चर भी डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। बट उस केस में क्या होगा, जो आपको जैसे जूम है या कोई और भी यहाँ पे, वैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ भी है, बट उसकी गारंटी ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कत पीछे जो अभी इशू आ रहा है। तो लाइसेंस वाला जैसे जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इस तरीके का अगर कोई हम सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं जो लाइसेंस्ड वर्जन है, तो वो सक्सेसफुली यहाँ पे डायरेक्ट आप मीटिंग भी डायरेक्ट इसी प्लेटफॉर्म से शेड्यूल कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक वो लेक्चर आपका डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको ऐसे कोई अलग से रिकॉर्डिंग करके और डालने की जरूरत नहीं है। बट अभी फिलहाल ये है जो रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे आप कोई वीडियो का, कि जैसे सपोज कोई यूट्यूब का लिंक है, मैं दिखा रहा था आपको, यूट्यूब का लिंक है, या फिर जैसे मैंने डाला हुआ है यूट्यूब का लिंक है, या फिर अपना कोई, एक सेकेंड में दिखाता हूँ। आपने जूम का ये वीडियो यूज कर रहे हैं सर? हमारे पास वेबएक्स भी है सरोज जी। जी मैम, वेबएक्स भी है। वेबएक्स लाइसेंस्ड वाला है, फ्री वाला है? फ्री लाइसेंस वाला है। हाँ, तो लाइसेंस वाला है तो उसको भी देख सकते हैं हम लोग, उसको भी यहाँ पे जैसे ये मैं लिंक, उसको भी यूज किया जा सकता है। बट उसमें एक बार देखना होगा। वेबएक्स में मैंने भी 3 महीने के लिए किसी के कहने पे मैंने लिया था, बट उसमें बहुत अब एक्चुअल में क्या है, जो जूम को यूज कर लेने के बाद फिर कोई और जो है ना वो ज्यादा उसमें मजा आ नहीं पाता है, दिक्कत थोड़ी सी ये हो जाती है। तो जैसे वेबएक्स को इसमें हमने ये ओपन मीटिंग में लिया हुआ है, और ये वेबएक्स को ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिया हुआ है, जूम को भी लिया हुआ है।
यहाँ से डायरेक्ट हम जूम क्लास को भी शेड्यूल कर सकते हैं। अभी उसमें एरर है, अभी हमने उसको इंटीग्रेट किया नहीं। अदरवाइज जैसे वीडियो में बता रहा था, तो वीडियो यहाँ पे जैसे ये है, ये वीडियो यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से कोई भी हम लिंक, वीडियो लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपना रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। ओके, ठीक है। ठीक है मैम, मेरे तरफ से इतना ही था। और आपको थैंक यू सो मच, सो मच सरोज जी। आप एक यूट्यूब का जरूर देख लीजिएगा। हाँ, मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। आप चेक कर लेना। जी मैम। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर।